Good morning students, subject computer. Today we will continue reading chapter number 3, that is view, styles and mail merge. Okay, in the previous lecture we have studied about view. Today we will study about styles. Okay, simple. Put a style is a collection of formats that you apply to text in a document. Okay, simply कोई भी स्टाइल हमको अगर कलेक्शन ऑफ फॉर्मेट्स जो अपने हम डॉक्यूमेंट में शो करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, स्टाइल्स होता है. फॉर इंस्टेंस आ स्टाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टेक्स्ट टाइप फेस. जो अपना स्टाइल क्या है वो इंफॉर्मेशन रहता है, उसमें इंफॉर्मेशन रहता है. किससे रिलेटेड होता है वो, टेक्स्ट टाइप फेस एंड फॉन्ट साइज से रिलेटेड होता है. द पैराग्राफ मार्जिन हाउ मेड स्पेस अपीयर्स बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ. ओके, जो हमारा पैराग्राफ मार्जिन है वो क्या शो करता है हमको कि हाउ मच स्पेस अपीयर, कि कितना स्पेस अपीयर होएगा बिफोर और आफ्टर द पैराग्राफ. ओके, so and so on. Instead of applying each component directly to the text, however, you build this collection of formatting information. Okay? Instead of applying each components directly to the text, कोई भी कंपोनेंट को डायरेक्टली टेक्स्ट में अप्लाई करने से पहले however you build this collection of formatting information, उसके पहले हम ये सारे फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं. गिव इट अ नेम, द स्टाइल नेम. ओके, हम उसको क्या करते हैं, नेम देते हैं. एंड देन अप्लाई द स्टाइल टू द टेक्स्ट, और उसके बाद फिर टेक्स्ट में हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं. इट टेक्स अ वाइल द फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा टाइम लेता है, बट नाउ यू कैन अप्लाई दैट स्टाइल ओवर एंड ओवर अगेन. बट बाद में आप उसको ओवर एंड ओवर उसको यूज कर सकते हैं. टेकिंग जस्ट मोमेंट्स ईच टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम पे वो थोड़ा ही टाइम लेगा. दिस अप्रोच हैज टू मेजर बेनिफिट्स, इस अप्रोच के टू मेजर बेनिफिट्स हैं. अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इज सिंपल and assures uniformity, and reformatting is both quick and easy. फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए वो सिंपल भी है और यूनिफॉर्मिटी भी है, मीन्स एक जैसा भी है. एंड रिफॉर्मेटिंग इन बोथ मीन्स दोनों में ये रिफॉर्मेट कर सकता है, क्विक वे में भी और इजी वे में भी. ना अप्लाइंग स्टाइल्स, हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स. To apply a style, place the insertion point in the paragraph and choose the number of paragraphs. कोई भी स्टाइल अप्लाई करने के लिए हमको इंसर्शन को कहाँ पे प्लेस करना है, पैराग्राफ में प्लेस करना है. और फिर क्या करना है, देन क्लिक द स्टाइल आइकन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार. उसके बाद फिर फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके स्टाइल आइकन के ऊपर क्लिक करना है. द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग टास्क पेन अपीयर ऑन द विंडो. फिर आपको विंडो में क्या अपीयर होएगा, स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग टास्क पेन अपीयर होएगा. चूज द स्टाइल अंडर पिक फॉर्मेटिंग टू अप्लाई. ओके, उसके बाद फिर पिक फॉर्मेटिंग में हम कोई भी स्टाइल को चूज करके अप्लाई कर सकते हैं. Creating a new style. Now how to create a new style. The easier way to create a new style is to set up a paragraph to text with the extract formatting you. सबसे इसका easier way क्या है कि हमको पहले क्या करना है, पैराग्राफ को सेट करना है. उसके बाद क्या करना है, उसको एक्सेट फॉर्मेटिंग मीन्स आपको उसको सेट करना है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के पैराग्राफ को ही स्टाइल देना है. फिर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बॉर्डर्स, बुलेट्स, नंबर्स एंड सो ऑन. उसके बाद आपको क्या करना है, कैरेक्टर्स को फॉर्मेट करना है. फिर पैराग्राफ फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर्स दे सकते हैं. बुलेट्स मीन्स क्या होता है कि हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट के आगे जो हम कोई भी एक साइन देते हैं वो हमारे होते हैं बुलेट्स. फिर नंबर्स, अगर आपको नंबर्स देने हैं, और ऐसा अगर आपको कुछ स्टाइल्स देने हैं तो वो आप सब इसमें दे सकते हैं. Select the paragraph and then click the new style button in the style and formatting pane. आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और फिर न्यू स्टाइल बटन में
क्लिक करना है। कहाँ पे आप क्लिक करेंगे? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन में। द न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर, उसके बाद क्या होएगा? न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। द नेम फॉर द न्यू स्टाइल इन द बॉक्स एंड प्रेस एंटर, उसके बाद आपको क्या करना है? नेम डालना है, आपको न्यू स्टाइल का जो भी नाम है वो उसमें डालना है बॉक्स में, और फिर एंटर प्रेस करना है। वर्ड विल क्रिएट दी स्टाइल, जो वर्ड है वो क्या करेगा? स्टाइल क्रिएट कर देगा। विथ यू कैन इमीडिएटली सेलेक्ट फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये आप किससे सेलेक्ट कर सकते हैं? जो आपका स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहां से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अप्लाई टू द अदर पैराग्राफ एज नेसेसरी, और दूसरे पैराग्राफ में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नेसेसरी लगता है तो। नेक्स्ट इज मेल मर्ज। व्हाट इज मेल मर्ज? Word's capability to automatically insert information from one file to another is a very useful and powerful feature. वर्ड्स की कैपेबिलिटी क्या है? वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकता है एक फाइल से दूसरे फाइल में। ये एक बहुत ही यूजफुल और पावरफुल फीचर्स है। ओके, विथ दिस प्रोसेस विच इज कॉल्ड मर्जिंग, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? हमारी मर्जिंग। मर्जिंग मीन्स कोई भी दो को एक करना। ओके, यू कैन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, मर्जिंग के साथ हम कुछ भी ये फॉलोइंग स्टेप्स कर सकते हैं। प्रिंट पर्सनलाइज्ड लेटर एड्रेस्ड टू 10 इवन हंड्रेड्स ऑफ रिसिप्ट्स वेरी क्विकली, हम अगर एक बार लेटर टाइप करके उसको 10 लोगों को या 100 लोगों को एक साथ रिसिप्ट में बहुत जल्दी भेज सकते हैं। प्रिंट मल्टीपल एनवलप्स फॉर द लेटर्स, लेटर्स के लिए हम एक से ज्यादा एनवलप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट मल्टीपल मेलिंग लेबल्स, ओके, एक से ज्यादा मेलिंग लेबल्स भी हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट लिस्ट एंड कैटलॉग्स, लिस्ट और कैटलॉग्स भी हम प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन यूज मेल मर्ज टू क्रिएट फॉर्म लेटर्स, एनवलप लेबल्स, एनवलप्स, लेबल्स, ईमेल्स एंड डायरेक्टरी स्टाइल लिस्टिंग। मेल मर्ज का हम कब यूज करते हैं? जब हमको क्या क्रिएट करना होता है? लेटर्स, एनवलप्स, लेबल्स, ईमेल्स एंड डायरेक्टरी स्टाइल लिस्टिंग, ये जब हमको क्रिएट करना होता है तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मर्जिंग एनवलप्स, क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट सच एज अ फॉर्म लेटर। ओके, मर्जिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो मर्जिंग में इन्वॉल्व होता है। सच एज अ फॉर्म लेटर, अगर आप फॉर्म लेटर कर रहे हैं that contain some place mark embedded within the text. ओके, ये फॉर्म लेटर क्या कंटेन करता है? उसमें कुछ प्लेस मार्कर्स फॉर्म होते हैं, कंटेन होते हैं, जो कि टेक्स्ट के साथ एम्बेडेड होते हैं। देन इन अ सिंपल डेटाबेस यू एंटर द इंफॉर्मेशन, फिर एक सिंपल डेटाबेस टाइप में आपको क्या करना है? इंफॉर्मेशन एंटर करना है। दैट इज इंटेंडेड टू रिप्लेस द प्लेस मार्क, जिसकी प्लेस मार्कर्स को रिप्लेस करने में जिसकी जरूरत होती है। सच एज नेम्स एंड एड्रेस, नेम्स और एड्रेस आप उसमें इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, उसके बाद फिर आप मर्जिंग कर सकते हैं। व्हेन वर्ड मर्जेस these two files the result is one document, जब जो वर्ड होता है ये दो फाइल्स को मर्ज करता है तो हमको रिजल्ट में क्या मिलता है? वन डॉक्यूमेंट मिलता है। फॉर ईच सेट ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, मतलब कोई भी डेटाबेस में हमको हर एक डेटा में क्या मिलता है? जब दो फाइल मर्ज होती है तो उसका रिजल्ट में हमको एक डॉक्यूमेंट मिलता है। वन लेटर एंड वन एनवलप, वन इनवॉइस और व्हाटएवर, एक लेटर ही मिलेगा, एक एनवलप या तो एक इनवॉइस ही बाहर हमको रिजल्ट में मिलेगा। इफ यू हैव 50 एड्रेसेस, अगर आपके पास 50 एड्रेसेस हैं, यू एंड अप विथ 50 डिफरेंट लेटर्स, तो आपको एंड में कितना मिलेगा? 50 डिफरेंट लेटर्स मिलेंगे। मीन्स आपने एक लेटर ही टाइप करके उसको 50 एड्रेसेस में दिया है तो आपको लास्ट में 50 लेटर्स मिलेंगे विथ दी same text and different addresses. Okay, for instance, each of the following result
डॉक्यूमेंट्स कंटेन द टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिनल मेन डॉक्यूमेंट। जो उसका ओरिजिनल मेन डॉक्यूमेंट होता है वो सब में सेम ही रहेगा। विथ द टेक्स्ट फ्रॉम द डेटाबेस डॉक्यूमेंट इंसर्टेड इन प्लेस टू दी मार्कर्स। ओके, मीन्स वो जो मेन टेक्स्ट है वो सेम ही रहेगा, आपका सिर्फ एड्रेस चेंज होगा। ओके, आपको सेम टेक्स्ट वाले लेटर्स 50 लेटर्स मिलेंगे जिसमें एड्रेसेस डिफरेंस रहेगा। तो ये काम कौन करता है? हमारा मेल मर्जर काम करता है। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will read about how does mail merge work। मेल मर्ज वर्क कैसे करता है। in today's worksheet you have to read from styles till mail merge। okay, thank you।